उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के महल्ला झांगा दरवाजे में होली त्यौहार के दिन नमाज के मौके पर डीजे बजाए जाने को लेकर दो ग्रुपों में झड़प हो गई है और मुकामी पुलिस ओहदेदार ने बताया कि होली का जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान अजान के मौके पर दो ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई और उसके बाद दोनों जानिब से संगबारी का तबादला अमल में आया। इस संगबारी में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए और बाज अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। एसपी चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि सूरत हाल काबू में है। कशीदगी को देखते हुए पुलिस के ज्यादा दस्तों को मुतासरा इलाके में तैनात कर दिया गया है। यहाँ पे पथराव हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये छंगा दरवाज़ा है कोतवाली में, यहाँ फोर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये बताया जा रहा है कि वो नमाज के समय वीडियो चलाने और सांग बजाने को लेके दोनों पक्षों में कहा हुई है और दोनों तरफ से एक दो ईंट पत्थर चले जिसमें कुछ लोग एक दो लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो चोटें हैं उनका इलाज कराया गया। मौके पर उस पर शांति हुई। मजलिस के औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि जो पार्टियां हमें बार बार खुद को सेक्युलर कहती है और जब बीजेपी जीतती है तो उसका सेहरा हम पर बांधती है, इसलिए हमने एनसीपी के एक लीडर को ये तजवीज़ की थी कि हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एनसीपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि शिवसेना इसके साथ है। इस तरह उनका मजलिस पर इल्जाम लगाने का सिलसिला बंद हो जाएगा। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर इम्तियाज जलील ने कहा कि एक फिल्म में मुसलमानों को एक मखसूस नजरिए से बताया गया है। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत इस तरह का माहौल तैयार किया गया है। देखिए, ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत के आई, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं तो एक मर्तबा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके। तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर एमआईएम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि एमआईएम की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक फिल्म के जरिए किस तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सारे मुस्लिम्स जो है उनको एक नज़रिए से बताने की कोशिश की जा रही है। यह हकीकत बात है कि अगर कोई भी आतंकी घटना हुई है, किसी का भी कत्लेआम हुआ है तो उसकी निंदा करनी चाहिए और इस्लाम यही कहता है किसी भी बेगुनाह इंसान की हत्या मतलब पूरी इंसानियत की हत्या कर रहे हैं, ऐसा प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है। लेकिन आज एक कश्मीर फाइल नाम की फिल्म के जरिए इस देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही बन गया है करके, ये एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत ये पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। और इसकी बुनियाद जो डाली गई है वो खुद अगर वजीर आजम ने डाले है तो नीचे के प्यादों को क्या कहेंगे। शब बारात के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद रोशनियों से जगमगा उठी। हजारों की तादाद में मुसल्लियों ने इशा की नमाज अदा की। लॉकडाउन की वजह से कसीर इज्तिमात नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार शब बारात के मौके पर मक्का मस्जिद में नमाज के बाद रिक़्क़त अंगेज दुआएं की गई और फिर मुसल्लियों को इबादत में मसरूफ़ देखा गया। मक्का मस्जिद का अहाता रूह परवर मनाजिर पेश कर रहा था। वाज़िह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद के कई काम मुकम्मल हो चुके हैं और रमज़ानुल मुबारक तक बाकी काम के भी मुकम्मल होने का तयक़ुन दिया जा चुका है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से हल्का मलकपेट में तालीमी शुबे को मियारी और मुस्तहकम बनाने के लिए अनथक कोशिशें जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कमिश्नर महकमा आला तालीम नवीन मित्तल, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील को चंचलगुड़ा कॉलेज कैंपस का मुआयना करवाया और इस मौके पर डिग्री कॉलेज की नई इमारत की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपये की मंजूरी अमल में लाई गई। जूनियर कॉलेज की नई इमारत को तामीर किया जाएगा और इसी कैंपस में वाक़ स्कूल के लिए भी नए क्लासेस रूम्स भी तैयार किए जाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से कमिश्नर महकमा आला तालीम नवीन मित्तल को कॉलेज कैंपस के बारे में जामा मंसूबे और नक्शेजात से भी वाकिफ करवाया गया। अहमद बलाला ने नई इमारतों की तामीर के अलावा स्कूल के लिए नए क्लासरूम्स की तामीर पर भी तवज्जो दिलाई, जिसे मंजूरी दी गई। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि डिग्री कॉलेज की नई इमारत की तामीर के लिए फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अगर इस कैंपस में जूनियर कॉलेज की इमारत की तामीर, स्कूल्स के लिए क्लासरूम्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए 20 से 25 करोड़ रुपये की जरूरत भी पड़ती है तो इससे भी नुमाइंदगी करते हुए हासिल किया जाएगा। इस मौके पर बोर्ड इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी उमर जलील ने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से मुकम्मल मंसूबा बनाया गया है और इसकी मंजूरी हासिल करने के बाद इस सिलसिले में पेशरफ्त की जाएगी। आज चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज कैंपस के अंदर उमर जलील साहब और नवीन मित्तल साहब दोनों के साथ यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन करे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से 5 करोड़ रुपए जो डिग्री कॉलेज के लिए सैंक्शन हुए हैं उसके लिए नई डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, साथ ही साथ नई जूनियर कॉलेज की भी बिल्डिंग बनेगी और स्कूल के अंदर भी जो तकालीफ है उनको जो रूमों की कमी है उसके लिए भी बनेंगे। इसके लिए चाहे 5 करोड़ तो हुकूमत अब सैंक्शन करी है, जुमला प्रोजेक्ट के लिए 20-25 करोड़ भी खर्चा होते हैं तो हम हुकूमत से लेकर आके पूरा काम करेंगे। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की कैंपस में एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें डिग्री कॉलेज भी होगा, जूनियर कॉलेज भी होगा और स्कूल के कैंपस भी होगा और अच्छा बेहतरीन ग्राउंड भी होगा। तो और यहाँ पर वोकेशनल कॉलेज के जूनियर कॉलेज के लिए भी इंतज़ाम किया जा रहा है। तो तमाम एक इंटीग्रेटेड कैंपस का प्लान बनाया जा रहा है। एमएलए साहब ने बना दिया है प्लान, उसको पूरा एस्टिमेट कराने के बाद तीनों डिपार्टमेंट की तरफ से कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में फैसला किया जाएगा। फिलहाल पहले प्लान तो बनना है, उसके बाद इंशाल्लाह होगा। अभी पूरी एसओटी शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस ने उड़ीसा से महाराष्ट्र के अमरावती को गांजा मुंतकली को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती टोली के 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्र ने बताया कि अमरावती के साकनान सलीमुल्ला, शेख रिहान और शेख वसीम उड़ीसा से बराहे हैदराबाद महाराष्ट्र गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के पीडीपी क्रॉस रोड हिमायत सागर टोल गेट के पास गाड़ी को रोक लिया और तलाशी लेने पर गाड़ी से 560 किलो गांजा जिसकी मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपये बताई गई है उसे जब्त किया। इसके अलावा एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 560 किलो गांजे को 23 बैग्स में मुंतकिल किया जा रहा था और इसके अलावा 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। इस टोली के मजीद 2 अरकान नौशाद और संतोष मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने इस पूरे ऑपरेशन की टीम को एजाज से भी नवाजा। बताया जा रहा है कि इस गांजे को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। कमिश्नर पुलिस का ये भी कहना था कि उड़ीसा के चित्रकोंडा एजेंसी इलाके से ये गांजा मुंतकिल किया जा रहा था।